30 सितंबर 2023 के बाद 2000 रुपए का नोट प्रचलन के बाहर हो जाएगा। यानी लोगों को एक बार फिर से नोटबंदी के दिन याद आने वाले हैं। जैसे नोटबंदी के दौरान बैंकों में 500 और 1000 रुपए के नोट बदलने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी थी, वैसे ही अब दोबारा 2000 रुपए के नोट को बदलने या जमा करने के लिए बैंकों में एक बार फिर से लोगों को लाइन लगानी पड़ेगी। 2000 रुपए के नोट को लेकर हमने हरिद्वार में कुछ लोगों से बातचीत की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है ये सुनिए। पहले अभी तक तो हमारी ये समझ में नहीं आया कि ये नोट आया क्यों था और अब जा क्यों रहा है, ये भी नहीं है। जब से ये शुरू हुआ नोटबंदी जो हुई है, नोटबंदी सबने देखा क्या स्थिति हुई है। और ज़्यादा मैं व्यक्तिगत रूप से तो ये कह सकता हूँ 2020 से मैंने वो 2000 का नोट नहीं देखा। एक बार ज़रूरत पड़ी थी तो बैंक में मैं गया, मैं कहा बड़े नोट दे दो थोड़ा, तो वो कह रहा भाई हमें ही नहीं देखने को मिल रहा तो मैं आपको कहाँ से दे दूँ। तो ये स्थिति, वो नोट गए कहाँ। और जो नोट बंदी हुई थी उनका आज तक भी भारत सरकार ये बताने की स्थिति में नहीं है कि कितने नोट आपके छपे थे, कितने नोट आपके वापस आए हैं। ये सीधा सीधा ये है कि सरकार के और आरबीआई की वो इच्छा तो ये होगी कि भाई जो पैसा का 2000 का नोट कहीं नहीं दिख रहा है बाज़ार में, सर्कुलेशन में नहीं है। इसका मतलब नोट तो छपा है, नोट आया है कहीं तो वो डंप हो गया, वो सर्कुलेशन में नहीं है, तो आपने पूरा सिस्टम को डंप कर दिया है। अगर वो नोट तो चलता रहे बाज़ार में तो वो सर्कुलेशन में आएगा, उससे विकास में और उसमें सभी चीज़ों में लेकिन आपने पूरी व्यवस्था को उसको ठप कर दिया। और बड़ा नोट है उसको रखने में सुविधा है, छोटे नोटों को बना। ये बात तब भी कही जा रही थी और अभी भी कही जा रही। अब इसमें 4 महीने का आपने समय दिया है, तो अगर आप ये करना चाहते थे कि इसको, अगर आपकी इच्छा सही है, ब्लैक मनी को निकालने की इच्छा है, तो आप 4 महीने का समय क्यों दे रहे हैं? तो 4 महीने में तो मैं कहीं भी उसको ठिकाने लगा दूंगा। ये इसमें हम ये लग रहा है कि सरकार ने और ये जो सत्तारूढ़ दल है, इन्होंने पहले भी उस पैसे में अपनी बिल्डिंगों को बनाने में लगाया, हजारों करोड़ रुपए उसमें आए, उसमें ब्लैक मनी को वाइट किया है। और अब ये 4 महीने का जो समय, ये 4 महीने में 2024 आपके सामने है, उसके लिए इस पैसे को इकट्ठा करने का और अपने माध्यम से इसको वाइट कर देंगे वो बैंक से। मुझे तो ये लगता है कि ये फिर एक बार जनता को छला जा रहा है इस नोटबंदी के कारण, और ध्यान बटाने के लिए लोग उस पर ध्यान न दें और इस पर ही उलझ जाए। 2000 का नोट निकलते ही ये उन लोगों के पास आ गया था जो ब्लैकमेलर थे, जो काले धन का प्रयोग करते थे। 2000 का नोट आते ही 6 महीने भी पब्लिक में नहीं रहा, बैंकों के पास रहा, वो सीधा डंप हो गया और वो ब्लैक मनी के रूप में हो गया। यह बात लगातार सरकार को जारी थी और सरकार को लगा कि इस पैसे का प्रयोग, ये पैसा डंप किया गया है उन काले कारनामा करने वालों ने, इसलिए सरकार ने उसकी रिपोर्ट के आधार पर संभवतः इसे बंद किया होगा। क्योंकि 2000 का नोट चलन में कतई बहुत कम समय तक प्रभावी रहा है और ये प्रभाव से बाहर हो गया, क्योंकि नोट छपा है और छपने के बाद इतना नोट कहाँ गायब हो गया तो सरकार उसको सर्च नहीं कर पाई, इसलिए सरकार ने ये नीति बनाई होगी, ऐसा लगता है। जब उस दौर में ये नोट निकाला जबकि पूरे देश में या चुनाव में आए हुए लोग या पूरे देश का ये वातावरण था कि बड़े नोटों को बंद किया जाए। उस समय, जिस समय ये नोट बंदी हुई थी, हमारे देश में 1000 और 500 की करेंसी थी और ये था कि 1000 और 500 के नोट भी बंद किए जाएं। उस दौर में 2000 का नोट निकाल देना उन सब लोगों को, अभियान को धक्का था जो काले धन वाले लोग लगे हुए थे, जो काले धन का विरोध कर रहे थे या बड़े नोटों का विरोध कर रहे थे। उस समय भारत सरकार ने ये 2000 का नोट निकाल करके उन सब लोगों को चक्कम्बे में डाल दिया। लेकिन सरकार की शायद यही पॉलिसी रही होगी कि जैसे ही नोट निकलेगा, ब्लैकमेलर इस नोट को, काला बाजार करने वाले उस नोट को ले जाएंगे और जब वो नोट वास्तविक रूप से बाजार से गायब हो गया फिर सरकार ने ये इस तरह का एक नीति चली होगी। हमारे अनुसार नहीं, फैसला तो सरकार का हमारे अनुसार ये है कि वास्तविक रूप से ये बड़ी करेंसी बंद होनी चाहिए थी, भारत में ये डिमांड थी और ये करेंसी आते ही विलुप्त हो गई। यह सरकार के लिए चिंता का विषय था, जो लोग सोचते हैं, जो आर्थिक मुद्दे पे सोचते हैं। तो इसलिए वर्तमान समय में यह निर्णय लिया जाना, मतलब उस नोट की विलुप्ति के कारण या वो काला बाजारी में जाने के कारण इस नोट पे बैन लगना आवश्यक था। अगर सरकार दोबारा 2000 का नोट जारी नहीं करती है तो अच्छा कदम है, और सरकार 2 के 5000 का नोट जारी कर देगी तो सरकार की ये स्थिति खुद ही, मतलब उसी तरह से बैकफुट पे चली जाएगी जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन के समय सरकार बैकफुट पे थी। अच्छी बात है अगर नोट बंद हो रहा है तो। अगर किसी भी देश में कोई मुद्रा, बड़ी मुद्रा है,
बड़ी मुद्रा होने का मतलब उसकी क्रय शक्ति कम है। तो 2000 का नोट जब था तो महंगाई थी, इसका मतलब कि महंगाई कम हो गई, इसलिए 2000 का नोट बंद करेगा। इसका एक पहला पहलू तो ये है। दूसरा पहलू इसका ये है कि आने वाले समय में चुनाव है, और चुनाव में सभी को पता है, सब जानते हैं कि ब्लैक मनी का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, और ब्लैक मनी क्या बड़े नोटों में होगी, तो जिससे लोग चुनाव में राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को प्रभावित न कर पाएँ, इसलिए बड़े नोट बंद कर दिए हैं कि ये अरबों खरबों रुपए इनके पास होगा तो ये कैश नहीं करा पाएंगे बैंक से, उसको कहाँ से डिटेल देंगे। और जो 4 महीने का समय दिया है वो इसलिए अच्छा निर्णय है कि जो आम आदमी है, सपोज आप कई पास 4 नोट हैं या 10 नोट हैं, किसी के पास 2 नोट हैं, वो टाइम पे अपना बैंक से जाके बदल ले, या किसी का अकाउंट है अकाउंट में जाके जमा कर ले। तो दोनों चीज़ें अच्छी है। एक तरफ नकेल कसी जाएगी, आम आदमी जिसके पास कम पैसे हैं उसके ख़राब नहीं होंगे पैसे, वो चेंज करवा लेगा, और महंगाई की दर में इसका मतलब कमी आई है। मुद्रा की, हमारे छोटे नोटों की क्रय शक्ति बढ़ गई। जल्द ही 2000 रुपए का नोट बंद हो जाएगा और हरिद्वार के लोगों ने इसे सरकार की एक अच्छी पहल बताते हुए काले धन रखने वाले लोगों पर एक अच्छी चोट बताई है। ओम प्रयास, न्यूज़ 18 हरिद्वार।